बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, फाइनेंस की हमारी वन पेपर कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर सीरीज़ के हवाले से आज का हमारा टॉपिक होगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। पहले लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने रिस्क पे अलग से बात की, रिटर्न पे अलग से डिटेल में बात की और उनको हर तरह से हमने कवर किया। और आज हम बात करेंगे, जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इन दोनों के दरमियान में रिस्क और रिटर्न के हवाले से ट्रेड ऑफ क्या है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपया देते हैं तो आपको 1 kg जो है वो ऑनियन मिल जाते हैं। हम ये एग्जांपल कर लेते हैं। 200 देते हैं तो आपको ये जो 1 kg है इसकी जगह पे आपको 2.5 kg मिल जाते हैं। अगर आप 300 देते हैं तो आपको लेट्स सपोज 4 kg मिल जाते हैं, और इसी तरह से 400 आप पे करते हैं तो आपको 6 kg मिल देते हैं। तो यहाँ पे देखें 100 kg जो है वो आपको 100 रुपीज़ का पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 kg जो है वो 400 के पड़ रहे हैं, यानी कि कास्ट आपकी कम हो रही है। तो यानी कि आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो आपका बेनिफिट आप ले रहे हैं ऑनियन वो बढ़ रहा है। सो ट्रेड ऑफ हो रही है यहाँ पे, उसकी पर केजी कीमत कम हो रही है। इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। एक चीज़ लोगे दूसरी चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। सो इसी तरह से आप अगर रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न में किस तरह से बिहेव करता है इन फाइनेंस, इस हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। दोनों एक दूसरे के जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही रिटर्न ज़्यादा होगा, जितना रिस्क कम होगा उतना ही रिटर्न कम होगा। यानी कि जहाँ पे स्टेबिलिटी है और रिस्क फ्री आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे आपको रिटर्न कम मिलेगा। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा तो रिस्क की भी कास्ट होती है। तो रिस्क की कास्ट जो आपको मिलती है वो प्रीमियम होता है, रिस्क प्रीमियम उसको कहते हैं। डेफिनेशन पर कवर कर लेते हैं। द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल in finance that describes the relationship between the potential return on an investment and the level of risk associated with it। कि कितना आप रिस्क ले रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट में उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। It suggests that higher returns are typically accompanied by higher level of risk। यानी कि जितना आपका रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही आपको लेवल ऑफ रिस्क भी लेना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आप रिटर्न कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क भी कम एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर रिस्क आप कम लेते हैं तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इन्वेस्टर मस्ट डिसाइड हाउ मच रिस्क दे आर विलिंग टू टेक ऑन परसू ऑफ द हायर पोटेंशियल रिटर्न। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क अवर्स होते हैं, कुछ रिस्क टेकर्स होते हैं। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न की ख्वाहिशमंद हैं, वो आपकी नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो आप कम रिस्क लेके कम रिटर्न पे गुजारा करना पड़ेगा। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टर्स कैन नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव हाई रिटर्न विदाउट एक्सेप्टिंग a corresponding level of risk. Investors investments that offer a potential for high returns such as stock and cryptocurrency। दो मिसालें दी गई हैं कि स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है उसमें रिटर्न भी ज़्यादा। आल्सो कैरी हाई लेवल ऑफ रिस्क ड्यू टू फैक्टर्स लाइक मार्केट वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कंपनी परफॉर्मेंस। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो स्टॉक्स की या क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सेविंग्स अकाउंट ऑफर लो रिटर्न्स बट आर कंसिडर सेफर बिकॉज ऑफ देयर लो रिस्क। कि अगर आप सेविंग में डाल देते हैं और आप किसी गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लेते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न कन्फर्म होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दो हमारे पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, इन्वेस्टिंग इन अ वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी कंपनी स्टॉक्स और प्लेसिंग फंड्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड। दो हमारे पास ऑप्शन है। या तो फिर आप एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक्स जो हैं वो जो हैं वो वोलेटाइल प्लेसिंग फंड्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड, दोनों हैं। एक कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा गवर्नमेंट के आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन में क्या है, द स्टॉक इन्वेस्टमेंट ऑफर द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट रिटर्न इफ़ द कंपनी परफॉर्म्स वेल इन द मार्केट। कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपका रिटर्न हाई होगा। हाउएवर it also carries a higher risk due to factors like market fluctuation and company's financial health। कंपनी की फ्लक्चुएशन या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ आपकी परफॉर्मेंस
जो है वो रिटर्न की वो भी डाउन जा सकती है, तो ये आपका रिस्क भी होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन था कि कंपनीज़ के स्टॉक, उसमें रिटर्न ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन भी है और जो रिस्क भी इन्वॉल्व है। जबकि दूसरी साइड पे जाएं, ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट बॉन्ड प्रोवाइड अ लो रिटर्न बट इज़ कंसिडर लेस रिस्की, कि गवर्नमेंट के बॉन्ड जो हैं वो लेस रिस्की हैं। इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी देती है, श्योरिटी देती है। इन्वेस्टर मस्ट वेट द पोटेंशियल रिटर्न अगेंस्ट द एसोसिएटेड रिस्क बिटवीन बिफोर मेकिंग डिसीजन। तो जब भी आप फैसला करते हैं तो आपको ये दोनों डिसीजन कंसिडर करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट कैन पोटेंशियली प्रोवाइड हाई रिटर्न्स ओवर the long term. However, stocks are inherently volatile and their prices can fluctuate significantly in response to the market condition. Economic फैक्टर्स, ये वो मार्केट फैक्टर्स हैं, यानी कि मार्केट की कंडीशंस। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसी तरह से किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो रिस्क भी होता है। एंड कंपनी परफॉर्मेंस, तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस भी अल्टीमेटली जो है वो लिंक्ड होती है कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, मार्केट कंडीशंस क्या हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर लेके चलती है। देयरफॉर व्हाइल स्टॉक्स ऑफर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग हाई रिटर्न, देयर इज आल्सो हायर रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग लॉसेस। इसी तरह से आगे आ जाता है दूसरा ऑप्शन हमारे पास बॉन्ड्स, जिसमें रिस्क कम होता है, गवर्नमेंट श्योरिटी इसकी देती है। इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स ऑन द अदर हैंड इज जनरली कंसिडर्ड लेस रिस्की compared to stocks. Bonds are offer fixed interest payments and the return of the principal upon maturity, यानी कि जब आपका टाइम पीरियड 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का जब भी मेच्योरिटी टाइम आता है तो गवर्नमेंट उसकी पेमेंट करती है। मेकिंग दैम मोर predictable and stable investments. However, the trade-offs for this lower risk is lower potential returns compared to stocks. Stocks से कंपेयर करें तो चूँकि बॉन्ड्स में रिस्क कम है तो इसलिए रिटर्न भी कम होता है। Bond holders typically receive a lower rate of return than stock investors, especially during the periods of economic growth. अब हम चलते हैं रिस्क एंड रिटर्न के ट्रेड ऑफ के बिटवीन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस हवाले से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंस डिस्क्राइब? ऑप्शन ए, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, the direct relationship between risk and return, the constant relationship between risk and return, the independent relationship between risk and return. Right option is B, the direct relationship between risk and return, यानी कि जितना रिटर्न हाई होगा उतना ही रिस्क हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following investments typically offers higher potential return but also carries higher risk? Government bonds, saving accounts, stocks, certificates of deposits. राइट ऑप्शन इज स्टॉक्स। स्टॉक्स जो होते हैं, शेयर्स होते हैं, इनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सजेस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? ऑप्शन ए, इन्वेस्टर्स शुड ऑलवेज चूज द सेफेस्ट ऑप्शन रिगार्डलेस ऑफ रिटर्न। बी, इन्वेस्टर्स शुड प्रायोरिटाइज हायर रिटर्न ओवर रिस्क। ऑप्शन सी, इन्वेस्टर्स शुड एक्सेप्ट हायर रिस्क ओनली इफ it is guarantees higher returns. Option D, investors should consider both risk and potential returns when making decisions. The right option is D, investors should consider both risk and potential return when making decisions. Question number 4, which investment is likely to have a low risk return trade-off? Investing in startup company, investing in government bonds, investing in speculative cryptocurrency, investing in diversified mutual fund. Right option is B, investing in a government bond. Question number 5, how does diversification relate to the trade and risk return trade-off? Option A, diversification reduces risk without affecting potential returns. Option B, diversification increases risk while maximizing potential returns. Option C, diversification increases both risk and potential returns. Option D, diversification has no impact on the risk return trade-offs. Important question है, diversification reduces risk without affecting potential returns.
Question number 6. Which factor primarily determines the risk of an investment? Potential return, market volatility, economic conditions, company performance. Right option is market volatility. Question number 7. Why do investors need to consider the risk return trade-off? Option A, to maximize return without considering return, to minimize risk without considering return, to balance potential returns with associated risk, to ignore risk and focus solely on return. Right option is C, to balance potential returns with associated risks. Question number 8. Which investment strategy focuses on achieving a balance between risk and return? Speculative investing, growth investing, value investing, risk adjusted investing. Right option is risk adjusted investing. Question number 9. In the risk return trade-off, what is the relationship between risk and return? Inverse, direct, constant, independent. Right option is direct relationship. Question number 10. What should investors do to manage the risk return trade-off effectively? Focus only on potential returns. B option, avoid taking any risk. Option C, seek a balance between risk and potential returns. Option D, accept high risk for guaranteed high return. Right option is C, seek a balance between risk and potential return. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. आप हावर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.